हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनय इलाहाबादिया में। दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का कुछ बच्चों का स्कॉलरशिप आ चुका है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का स्कॉलरशिप आना अभी बाकी है। जिन बच्चों का आया था वो 7 एंड 9 मार्च को आया था। नेक्स्ट कब आएगा इस वीडियो में हम बात करेंगे। और बहुत सारे बच्चों का स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों का तो सस्पेक्ट लिस्ट में नाम है, बहुत सारे बच्चों का फॉरवर्ड की जगह डैश है, डेट की जगह पे भी डैश है। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम बात करने वाले हैं, जितना भी कन्फ्यूजन है आपका दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किया। आप देख सकते हैं कि 62 लाइक है और कमेंट 205 है। तो वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, आप कमेंट करिए, आपका उसका जवाब ज़रूर मिलेगा आपको। अब देख लेते हैं जिन बच्चों का आया हुआ है। देखिए, इनका 40,545 रुपया आया हुआ है। और भी स्टूडेंट का आया हुआ है, इनका 12,760 आया हुआ है। जो डिलेड है, मतलब ये समझिए जो बच्चे 2024 और 25 वाले हैं, उन बच्चों का जो स्कॉलरशिप है 16 मार्च से पहले आ जाएगा। ये नोटिस में है दोस्तों, और उससे पहले आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। अब देख लेते हैं और भी जिन बच्चों का प्रॉब्लम है, इसी से रिलेटेड सबका होगा। इनका कहना है कि फॉरवर्डेड डेट हमारा शो हो चुका है, लेकिन हमारा स्कॉलरशिप नहीं आया ओबीसी कैटेगरी से। तो ये मत समझिए ओबीसी कैटेगरी में बच्चों का मैक्सिमम ओबीसी वालों का आया है, लेकिन ये मत समझिए कि सभी ओबीसी का आ गया है। तो आप वेट करिए, आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा, जिसका डेट है 18 मार्च। अभी आपको हम दिखाएंगे नोटिस में। और जनरल वालों बीट मतलब सभी कैटेगरी जितने भी कोर्स हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीटेक, ऑल कैटेगरी सभी का जो डेट है 18 मार्च तक आ जाएगा। अभी आपको नोटिस भी दिखा देंगे हम। और भी स्टूडेंट का आप देख सकते हैं, इनका भी आया है 10,000 आया है, 450 है, 8,600 है, जो सेकेंड ईयर ओबीसी मैक्सिमम बच्चों का है। और भी कमेंट देखिए, इन भाई का 9,100 रुपया आया हुआ है। जिन बच्चों का सस्पेक्ट लिस्ट में नाम है, ये समझिए कि आपने सस्पेक्ट लिस्ट में नाम था, आपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, तो आपका स्क्रूटनी के थ्रू दोबारा कल्याण विभाग जाएगा और आपका स्कॉलरशिप आएगा। और इस भाई का भी देखिए 10,265 रुपया आया है। तो ये समझिए मैक्सिमम बच्चों का स्कॉलरशिप आ रहा है। और मिनॉरिटी का बात कर लेते हैं। जो बच्चे माइनॉरिटी के हैं उनका स्कॉलरशिप आएगा ही आएगा, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक एक चीज़ और भी है, जो बच्चे एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, उन बच्चों का स्कॉलरशिप आएगा। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो उनका फिर से एक बार करेक्शन विंडो ओपन होता है। और जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे थे, उनका फॉर्म भी फिर से फिल हो जाएगा, केवल एससी एसटी वाले बच्चों के लिए। और जो इनका पैसा आएगा जून तक आएगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान दीजिए, ये सभी कैटेगरी के नहीं, एससी एसटी वाले बच्चों का है। और जो माइनॉरिटी का मतलब सबका जो है 18 मार्च तक आ जाएगा स्कॉलरशिप। अभी आपको एक ऑफिशियल नोटिस भी दिखा देंगे। तो दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल नोटिस कि आपका जो अंतिम चरण है, मतलब 18 तक आपका आ जाएगा। लेकिन जो सेकंड चरण का फर्स्ट शिफ्ट में आपका जनवरी में भी आ गया था, आप जानते हैं। और सेकंड शिफ्ट का देखा 13 मार्च से स्टार्ट होगा दोस्तों। आज है तो मतलब 12 मार्च है, तो कल से ही सबका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये समझिए, जो कल्याण विभाग होता है वहाँ ऐसा नहीं है केवल कल्याण विभाग में अलग अलग इस ओबीसी कैटेगरी का अलग विभाग होगा, एससी कैटेगरी का अलग विभाग होगा, और एसटी कैटेगरी का अलग विभाग होगा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं अपने अपने कैटेगरी से रहते हैं। तो ओबीसी आना स्टार्ट हुआ तो मैक्सिमम बच्चों को ओबीसी का आ रहा है। जिससे एससी कैटेगरी का होगा तो एससी कैटेगरी का आना स्टार्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है, कैटेगरी वाइज फंड भी अधिक मतलब अधिक या कम आता है। जैसे एससी एसटी वाले बच्चों का स्कॉलरशिप है और ओबीसी और जनरल वाले बच्चों से ही अधिक आता है। ये समझिए कि ये कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है, जो फंड आता है उसी बेसिस पे आता है। अब बात कर लेते हैं मेन प्रॉब्लम जो मैक्सिमम बच्चे फेस कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चों का केवल डैश आ रहा है, तो उससे परेशान नहीं। यहाँ भी डैश है, यहाँ भी डैश है, तो उन बच्चे ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। फॉरवर्डेड शो हो रहा है, यहाँ डेट आ रहा है, तो बच्चे कह रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो नहीं शो हो रहा है। तो ये समझिए, जितने बच्चों का अभी आया हुआ है स्कॉलरशिप, उसका स्टेटस अपडेट केवल इतना ही था। ये सब अपडेट नहीं हुआ था। तो इससे परेशान ना रहें कि हमारा स्टेटस अपडेट है जो है केवल यहीं तक हुआ है, तो हमारा स्कॉलरशिप नहीं आएगा। आप वेट करिए, तो आप 13 से लेकर 18 के बीच में आ जाएगा 25-26 वाले बच्चों का। तो इससे आप परेशान मत होइए कि हमारे यहाँ तक फॉरवर्डेड शो हो रहा है, आगे नहीं हो रहा है तो हमारा स्कॉलरशिप नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, सभी का स्कॉलरशिप आएगा। एक वीक के अंदर सभी का स्कॉलरशिप आ जाएगा। लेकिन जो 18 तारीख डेट है, जिन बच्चों का
ये समझिए अगर रिजेक्ट हुआ है पीएफएमएस से और कहीं से होगा तो उनको एक बार सेकंड चांस दिया जाता है। तो उन बच्चों का भी वेट करना है, उनका हो सकता है मार्च लास्ट तक चला जाए। ये जो 18 मार्च है, ये सभी का पेमेंट, अगर जिन बच्चों का कुछ प्रॉब्लम होगा उनका रुकेगा, बाकी और सबका स्कॉलरशिप आ जाएगा और उन बच्चों का भी स्कॉलरशिप आएगा। एक चीज़ समझिए, ये नहीं है कि मैक्सिमम बच्चों का स्कॉलरशिप आ ही जाता है अगर अब मेजर प्रॉब्लम आपका नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। ये समझिए आपको थोड़ा गलत हुआ है तो आपको वेट करना है और उसको प्रोसेस करना है जिससे आपका स्कॉलरशिप आ जाए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके आधार से आपका जो बैंक है लिंक होना चाहिए, यानी कि एमपीसीआई आपका होना चाहिए। एमपीसीआई नहीं होगा तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगा, क्योंकि आधार के थ्रू ही भेजा जाता है। और आपका डीबीटी भी ऑन होना चाहिए जिससे प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे बच्चों का ये भी मैसेज आया था कि उनका स्कॉलरशिप भेजा गया है लेकिन उनका रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम यही थी कि उन बच्चों का आधार से लिंक नहीं था। तो फंड गया है वो एक बार दोबारा भी ट्राई किया जाएगा। अब जिन बच्चों का ऐसा आ रहा है आप तुरंत सही करवा लें, बैंक से सही होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर जो भी कुछ आपका स्पेशल केस में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कुछ देर में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।